आज की मंडे नाइट रॉ देखने के बाद क्या रोमन रेंस को जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए क्या? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो पर बुक करी। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है रिया रिप्ली के साथ। और जैसे ही रिया रिप्ली ने अपनी एंट्री करी, और वैसे तो चीज रात में आ गई थी कल की, शायद मंडे नाइट रॉ में रिया रिप्ली टाइटल को वैकेट कर सकती है। उन्होंने अपने हाथ पर जो है स्लिंग पहना हुआ था। इससे चीज क्लियर थी कि रिया रिप्ली 100% तो बिल्कुल भी नहीं है। रिया रिप्ली रिंग में आती है और आज जो पहले से थोड़ा सा गुस्से में दिख रही थी, एडम पियर्स वहां पर खड़े थे, तो क्लियरली समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और रिया रिप्ली खुद ये बताती हैं कि उनको ये टाइटल वेकेट करनी पड़ेगी और वो इसको लेके पिस्ड ऑफ हैं, क्योंकि ये टाइटल उन्होंने हारी नहीं है, ये टाइटल उनको सिर्फ देनी पड़ रही है। और इसके पीछे जो सारा वो है, मतलब इसका जो भी है ना, इसका ये किसने किया, वो लिव मॉर्गन के सिर पे फोड़ देती हैं कि उसने कैसे मेरे ऊपर किया अटैक। और अब वो ये भी कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे इस टाइटल के लिए तो वो रिवेंज लेना चाहेंगी एंड शी इज कमिंग फॉर ब्लड। क्राउड वहां पर इस टाइम पर बीएस के चैंट लगा रहा, बुलशिट के चैंट लगा रहा था, मतलब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खैर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पर कर भी क्या सकती, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई। अब ये गुस्सा तो उनका लिव मॉर्गन के लिए था, और इतने में लिव मॉर्गन निकल के भी आ जाती है बाहर, और रिया रिप्ली सच में ऐसा हो जाती है कि आ निकल के आ, तुझे अभी मैं बताती हूँ। लिव मॉर्गन पूरा अपना हील कैरेक्टर में थी, वहां पर जो सिक्योरिटी वाले बंदे वो उनको रोक रहे थे। इन्होंने आपस में एक दूसरे को लड़ने नहीं दिया, लेकिन रिया रिप्ली ने हेडबट जरूर ठोक दिया उसे सिक्योरिटी वाले के। और इतना तो क्लियर है कि भाई जब रिया रिप्ली वापस आने वाली है तो बहुत तगड़ा रिएक्शन ना सिर्फ उनको मिलेगा, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी, जो हंगर है, जो भूख है, वो और ज्यादा दिखेगी। क्योंकि रिया रिप्ली को कोई हराने वाला तो वैसे भी नहीं था आजकल में, लेकिन अब उनको चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ गई इस वजह से। तो अब जब वो वापस आएंगे तो उनकी स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। ये मेरे ख्याल से बढ़िया ही हो गया एक तरीके से। मतलब ऑब्वियसली अगर रिया रिप्ली इंजर्ड ना होती तो वो स्टोरी लाइन में कंटिन्यू करती, लेकिन अब वापस आने के बाद उनके पास शायद एक और बड़ी स्टोरी हो सकती है। इवन यहाँ पे बैक स्टेज जाके जजमेंट डे का पूरा एक सेगमेंट होता है जहां पर वो एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, और रिया रिप्ली भी कहते हैं कि इसका ध्यान रखना जरा, और वो डोमिनिक मिस्टीरियो की बात कर रही होती है। तो बड़ा अच्छा लगा वो भी देख के। अब रिया रिप्ली के बारे में यही होप करेंगे जल्दी से वो रिकवर होकर वापस आए और उसके बाद एक और रन दे, क्योंकि मामी को डेफिनेटली हम लोग मिस करने वाले हैं। नेक्स्ट इस शो पर थी शेमस का रिटर्न। और भाई ट्रिपल एच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि ट्रिपल एच ने वो काम कर दिया जो शेमस के बारे में फैंस बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। सबसे पहले शेमस का म्यूजिक हिट हुआ तो भाई मेरा मूड खराब हो गया, अबे यार ये पुराने वाले थीम सॉन्ग के साथ ही आ गया। लेकिन उन्होंने उस फाइट नाइट को रिमिक्स कर दिया रिटर्न इन द फेस के साथ, और जब वो चला म्यूजिक तो भाई इतना परफेक्ट सिंक में था, लोग भी खुश थे कि चलो भाई ये पुराना वाला जो म्यूजिक है उसको वो लेके आ गए। क्योंकि शेमस को अगर आप सुनोगे उस वाले म्यूजिक में, अगर आपने पहले भी शेमस को देखा हुआ है, तो वही पुरानी वाली वाइब आ जाएगी। आईवार के साथ उनका मैच था, क्राउड का रिएक्शन मॉन्ट्रियल में थी, तो बहुत अच्छा था शेमस के लिए। अच्छे मूव्स भी थे यहाँ पे। व्हाइट नॉइस उन्होंने भाई रोप के ऊपर से ही लगा दिया। 10 बीट जो है शेमस की वो भी था, स्पिन किक आईवार की होती है, स्प्लैश भी मार दिया था उन्होंने, लेकिन किक आउट कर दिया। एंड में उन्होंने अपनी जो नी पे वो लगाया हुआ था प्रोटेक्शन, उसको वो हटाते हैं, एंड देन उन्होंने नी पैड को हटाने के बाद उन्होंने नी से भी मारा, उसके बाद ब्रो किक भी मारी, और पिन फॉल करके शेमस ये वाला मैच जीत गए हैं। जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू शेमस को दिखा रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि शेमस के लिए बड़े प्लान्स हैं, और यहां से भी डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे ना तो सीधा शेमस को ऊपर लेके जा सकते हैं कि चलो भाई नया बंदा है। इवन वर्ल्ड टाइटल के लिए भी वो उनको लेके जा सकते हैं, क्योंकि बंदे में दम है, फिजिक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है भाई, बढ़िया एकदम अच्छी इन रिंग कंडीशन में। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने मसल मास है विद फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा किया, शायद मैं आपको ज्यादा बल्कि दिखाने के लिए, तो वो चीज मुझे लग रहा है शेमस के लिए वर्क कर जाएगी। हर बार ऐसा नहीं होता भाई, तुमको बिल्कुल ऐसे बिस्किट की तरह एब्स रखने होते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी बढ़िया चलते हैं, और बहुत अच्छी डेफिनेशन और फिजिक में तो मुझे लग रहे हैं शेमस यहाँ पे। इसके बाद शो पर ट्रिपल एच एंटर करते हैं, और ट्रिपल एच ने जैसे ही एंटर किया तो रिंग के बीचों बीच में कुछ ऐसा रखा हुआ था सामान, तो समझ में आ गया भाई ये सामान क्या है। और ये वो सामान है जिसके बारे में शायद मुझे लग रहा है एक साल, कंफर्म करके बताना, मैं कब से बता रहा हूं, एक साल नहीं हो गया क्या इसको बताते हुए कि जो नए टाइटल के सेट हैं वो आ जाएंगे। तो ट्रिपल एच खड़े होते हैं रिंग में, कहते हैं एडम, उनके साथ एडम पियर्स भी होते हैं कि नई एरा की शुरुआत है तो चलो चीजों को भी नया करते हैं। रेसलमेनिया में तो एडम पियर्स कहते हैं 2 सेट थे, लेकिन नहीं 1 सेट था टाइटल का, लेकिन अब वो 2 बन के निकले, वो स्प्लिट जो हो गया था, वो कहना चाह रहे थे। इसके बाद वेलकम करते हैं ऑसम ट्रूथ को, और ट्रिपल एच कहते हैं तुम नए चैंपियंस हो तो चलो तुमको नई चैंपियनशिप दे देते हैं, मतलब नए एरा, ये ऐसा करके उन्होंने जो है रीजन थमा दिया, और रीजन थमा दिया मतलब ये होना ही था। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमको वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस कहा जाएगा, यानी रॉ वाली जो टैग है, स्मैकडाउन वाली टैग है, वो भी जैसे अभी हट गई थी ये विमेंस टाइटल से, वैसे वो यहाँ पे भी कर रहे थे, पहले से पता था। और जब उन्होंने टाइटल को मतलब वो पर्दा हटाया
तो भाई कपड़ा हटाया, मतलब वो सही में टाइटल बढ़िया लग रहे हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे यार फिर से ये वाले टाइटल की तरह की यार डब्ल्यू वाला लोगो है उसके ऊपर, लेकिन भाई डब्ल्यू करेगी ऐसा। और अभी वाले रॉ टैग टीम टाइटल से कंपेयर करो तो ये जो वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स है बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा मंडे नाइट रॉ का सबसे फेवरेट सेगमेंट बन जाएगा। ऑल क्रेडिट गोज टू R-Truth। R-Truth कहते हैं, और वो ट्रिपल एच को ट्रिपल एच नहीं मान रहे। सबसे पहले तो उनको लग रहा है कि ट्रिपल एच कोई जादूगर है, कोई मजिशियन है, कैसे उन्होंने टाइटल निकाल दिया। ट्रिपल एच कहते हैं भाई मिस जरा समझाओ इसे, तो मिस कहते हैं हमने ये टाइटल जीते हैं, हमें नया टाइटल मिल रहा है। और फनी बात तो हरकत तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पे, जैसे आपको पता है ट्रिपल एच टोमासो ciampa इनको कहते हैं सेम ही है, तो उन्होंने ट्रिपल एच को टोमासो ciampa समझ लिया। और ट्रिपल एच भी सोचा था कि कहां पड़ गया मैं इनके बीच में। ट्रिपल एच कहते हैं भाई क्या मैं जा सकता हूं यहां से, तो ट्रिपल एच तो वहां से निकल लिए। एंड देन R-Truth को रियलाइज हो जाता है कि चलो भाई ये हमारे नए टाइटल हैं और इस टाइटल के साथ हम जो है आगे जाने वाले हैं। इवन WWE ने यहीं से कौन नंबर 1 कंटेंडर है इस टाइटल के लिए वो भी बता दिया। DIY वर्सेस क्रीड ब्रोस वर्सेस न्यू डे का मैच था। मैच में बहुत सारे स्पॉट्स थे भाई, इस मैच को जाके देखना आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। ये टैग टीम मैचेस के अंदर जब इस तरीके से टीम्स को डाल देते हैं अलग अलग, जो कि काफी हाई लेवल पे परफॉर्म करती हैं, तो मैचेस जो है बढ़िया होते हैं। एंड में मीट इन द मिडल लगता है जब Xavier Woods स्पिन कर रहे होते हैं, तो वो भी बड़ा कूल स्पॉट था। और DIY ये वाला जो मैच है वो जीत चुकी है। दो फर्जी मैच भी थे शो पर। विमेंस टैग टीम रेसलिंग से बिलोंग करते हैं ये। इंडी हार्टवेल कैंडिस लेरे वर्सेस मैक्सीन और आइवी नायल। इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे वाली टीम ये मैच जीत गई है। और पाइपर नेवन चेल्सी ग्रीन वर्सेस केटन कार्टर कटाना चांस का मैच था। इसमें वो ऐसा करके बिल्कुल पाइपर नेवन ऐसे पड़ी ऊपर कि भाई जो चेल्सी ग्रीन है उन्होंने पिन कर दिया और बस ये मैच जीत गए। नेक्स्ट मैच था शो पर अंद्रादे वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में। धोखा हुआ है डोमिनिक के साथ क्योंकि अंद्रादे ने जो है रे मिस्टेरियो की साइड को ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मैच था। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो विक्ट्री है वो अंद्रादे की हो जाती है और बाकी जेडी ने आके भी यहाँ पे जो है चुल करने की कोशिश की। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि ड्रू मैकिंटायर क्या करने वाले हैं आज शो पर। तो ऐसा कुछ बहुत तो WWE ने दिखाया नहीं, लेकिन सीन कुछ ऐसा था कि बैक स्टेज जैकी रेडमंड है ना उनका नेम, जब वो इंटरव्यू ले रही थी तो उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर पहले तो हंस रहे थे, लेकिन उसके बाद शायद ट्रैश कैन था कुछ तो था, उन्होंने उसको बहुत गंदी तरीके से पटका कि वो बहुत गुस्से में है। एक तो पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार गए, कैश इन हो गया उनके ऊपर। फिर जब नंबर 1 कंटेंडर बनने का मौका था तो CM Punk ने फिर से उंगली कर दी। तो अब ड्रू मैकिंटायर के सामने CM Punk खड़े होंगे तो पता नहीं अभी क्या ही करने वाले हैं। नेक्स्ट शो पर आते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स को मॉन्ट्रियल में जो रिएक्शन है वो भी बहुत अच्छा वाला मिलता है, क्योंकि WWE मॉन्ट्रियल में जब भी जाती है वहां क्राउड हमेशा इलेक्ट्रिक रहता है। और इस बात को ट्रिपल एच ने भी एडमिट किया था। रिंग में खड़े होते हैं वो और वो अपने बैकलैश शो की बात कर रहे होते हैं कि या तो मैं LA नाइट को फेस करूंगा या मैं AJ स्टाइल्स को फेस करूंगा। और यहाँ पे वो सेथ रॉलिंस को धन्यवाद भी बोलते हैं कि उसने बोला था कि वो मेरी शील्ड बनेगा, उसने वो चीज करी भी। एंड रॉक के बारे में भी वो बात करते हैं। रॉक के बारे में पहले बोलते हैं कि क्या मुझे लगता है कि रॉक में एक मैच बाकी है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वो रॉक को अप्रिशिएट करते हुए बोलते हैं कि रॉक में काफी सारे मैचेस बाकी हैं जो कि रॉक WWE में आगे कर सकते हैं। और रॉक ने मुझे क्या बोला कि वो मुझे ब्लीड करवाएगा, तो रॉक ये बात ध्यान रखना कि मैं अकेला ब्लीड नहीं करने वाला। ये वो रॉक के बारे में बोलते हैं। इसके बाद ब्लड लाइन को भी उन्होंने मेंशन किया और मैं बताऊं मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्यों अभी इसके बारे में बात करूंगा। टामा टोंगा को बोलते हैं कि टामा टोंगा ब्लड लाइन में आ गया है, लेकिन रोमन रेंस वहां पर कहीं भी नहीं था। अब वो कहते हैं ऐसे बंदे के बारे में बात करता हूं जो ब्लड लाइन को सबसे अच्छे तरीके से जानता है, जो कि जे ऊसो है। जे ऊसो आते हैं, उसके बाद वो जो यीट करने वाला है, जो डांस है क्या मस्त तरीके से हो रहा था। ये ब्लड लाइन के बारे में जो कोडी रोड्स बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यूजुअली ऐसी बातें सुपरस्टार बंदा तब करता है जब उसको रेलिवेंट होना होता है, लेकिन सबसे रेलिवेंट बंदा इस समय कोडी रोड्स खुद ही है, क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप है। तो मुझे लगा नहीं कि अब इस बिजनेस में ब्लड लाइन के बारे में बात करने का कोई फायदा है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो पुरानी चीज में अटके रह गए, जबकि उनकी खुद की जो स्टोरी है वो फिनिश हो गई। अब जे ऊसो आके बोलते हैं कि जे ऊसो को बोलते हैं यार आज तेरा फिन बैलर से मैच है, तो ठीक है मैं जैसे तूने मेरा साथ दिया था मैं भी तेरा साथ दूंगा। जे ऊसो बोलते हैं चल मैं खुद ही कर लूंगा, अपने अकेले के दम पे कर लूंगा। लेकिन जाते जाते एक बार वो दोबारा से यीट जरूर बोलते हैं और क्राउड ने उस पर रिएक्शन बहुत अच्छा दिया और पता था बिल्कुल ऐसा लोड किया कि अब कोडी यीट बोलने वाले हैं, जे ऊसो यीट बोलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है भाई, अगर आप सोशल, चलो मॉन्ट्रियल के क्राउड ने तो बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया कोडी रोड्स को, लेकिन सोशल मीडिया पे जहां से वी वांट कोडी की शुरुआत हुई थी, जो लोग हैं वो टर्न करना शुरू कर चुके हैं कोडी रोड्स के ऊपर। ये चीज पहले हो रही थी, आज के रॉ के बाद से और ज्यादा हो गई। हर जगह कोई बंदा ये लिख रहा है भाई ये बंदा बोरिंग है, इस अब रोमन रेंज को वापस लेके आ जाओ यार, ये बंदा तो बस एक दो हफ्ता भी नहीं टिक पाया। मतलब वी वांट कोडी से इतनी जल्दी जो शिफ्ट है वो आ चुका है कि लोग टर्न कर चुके हैं कोडी के ऊपर। यूजुअली ये वाली जो स्टेज है वो कब आती है, वो आती है
3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तब जाके। लेकिन ये काम अभी से कोडी रोड्स के साथ हो गया है और अभी वो ऑडियंस में नहीं सुनाई दे रहा। और ऐसा देखा जाए तो जिसके साथ कभी टर्न हुआ भी ऐसे कोफी के केस में, तो कहाँ कभी ऑडियंस ने वहां पे जाके ऐसे बोला था यार, बू करना शुरू किया था, वो तो कभी होता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से अभी जो कोडी रोड्स हैं उनको थोड़ा सा जो माहौल है वो ऐसा मिल रहा है कि भाई ये तो बोरिंग है, इसको प्रोमो कट करना नहीं आता, ये बेल्ट सही से नहीं पकड़ पा रहा, बस यही बातें चल रही है कोडी रोड्स के बारे में। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने वी वांट कोडी किया था पहले, अब वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो भी हैं तो उनको भी सेम अमाउंट में प्रेज करना चाहिए कोडी रोड्स को। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही जो बातें हैं वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट में ही है। रेशियो मुझे कुछ ऐसा लगा कि 80% लोग तो अगेंस्ट में ही है कोडी रोड्स का, और वो 20% कह रहे हैं भाई अब तुम क्या हो गया, तुम जो है अब क्यों बदल रहे हो, अब तुम क्यों चाह रहे हो कि रोमन रेंज दोबारा से वापस आ जाए। इस सिचुएशन के ऊपर वैसे बहुत कुछ है बात करने के लिए। मेरे को क्या लगता है एक डेडिकेटेड एपिसोड आ जाएगा इसके ऊपर, असली अखाड़ा के ऊपर, शायद अगला ही होने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। लेकिन अभी माहौल कुछ ऐसा है कोडी रोड्स के लिए। आप बताना इसके बारे में आप क्या सोचते हो। इसके बाद जो है जे उसो का मैच था शो पर अगेंस्ट बैलर, और बैक स्टेज जे उसो के बारे में, जे उसो से टामा टोंगा और ये ब्लड लाइन की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, जहां पर उन्होंने बोला भाई मैंने तो जिमी को बोला ही था कि वापस आ जा, लेकिन वो आया नहीं, तो बस उन्होंने ऐसा करके उसको अवॉइड कर दिया। बाकी ये मैच था, शुरू में फिन बैलर ने आके जे उसो के ऊपर अटैक कर दिया। जो यीट पंचेस हैं जे उसो के वो हमेशा ही उतने कूल लगते हैं देखने में, समोन ड्रॉप, इसके बाद स्प्लैश मारा, कूड ग्रास मारा, दोनों ही मिस हो गए, बट एंड में जाके एक स्पीयर पड़ता है, एक स्प्लैश पड़ता है, तो विक्ट्री इस मैच में जे उसो को मिल गई। इसके बाद डेमन प्रीस्ट और ये पूरी जजमेंट डे जो है अब मारने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं, कह भी सकता हूं कुछ हद तक मार दिया, लेकिन डोमिनिक के बाद जो नीचे कूदे उस पर जो सुपर किक मारी भाई, इतनी मस्त तरीके से वो लगी। उसके बाद वो भागते भागते जो ऑडियंस में चले जाते हैं और वहां से इतना मस्त ट्रांजिशन होता है सैमी ज़ेन में। बाहर सैमी ज़ेन खड़े होते हैं और ज्यादा जे उसो ने एक फैन को धक्का भी मार दिया, पता नहीं बहुत ज्यादा फनी लग रहा है कि जैसे ही बंदा सामने अगर हट जा भाई, मेरे को बाहर जाने दे। सैमी ज़ेन कहते हैं यही वो जगह है जहां पे मैं 20-25 साल पहले भी आया था, मैंने अपना पहला रेसलिंग शो देखा था और यहाँ पर आज मैं चैंपियन बन के आया हूं। और उसके बाद जो उन्होंने एंट्री मारी है भाई रिंग तक पहुंचने में, बिल्कुल बैक स्टेज भी नहीं, एरिना से जहां पे खाने पीने का ऐसा घूमने फिरने का जो भी सामान होता है, वहां से लोग उनको चीयर कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। एंड देन आज शो पर मेन इवेंट था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। एक चीज मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई कि जो फैंस हैं वो बू कर रहे थे चैट गेबल को। यार ऐसे तो फैन नहीं होना चाहिए, ठीक है तुम अपने हीरो को सपोर्ट करो, लेकिन चैट गेबल को भी आई थिंक रिएक्शन जो है अच्छा मिलना चाहिए था। बट एंड में जो है सारी बात इसको कोई करने का फायदा नहीं बचा, क्योंकि गेबल ने सुप्लेक्सेस मारे, सैमी ज़ेन ने भी सुप्लेक्स मारे, एंकल लॉक उन्होंने फंसाया, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उनकी नी को टारगेट किया, लेकिन एंड में एक हेलुआ के खाने के बाद चैट गेबल का पिनफॉल हो गया और वो ये मैच जो है हार चुके हैं। सैमी ज़ेन ने रिस्पेक्ट दिखाई और उसके बाद अपनी वाइफ से जाके मिलते हैं, बट तभी पीछे से आके चैट गेबल ने सैमी ज़ेन के ऊपर ही अटैक कर दिया। इसका मतलब यह है हील टर्न। उसके बाद तो भाई एफ यू गेबल के भी चैंट लग रहे थे वहां पे मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद, और सैमी ज़ेन के सामने चैट गेबल ने भले ही सोचा कि यार मुझे बू करे, चलो भाई जैसा ही चाह रहे हैं वैसा ही कर देता हूं, और उनका जो है हील टर्न हो चुका। अब यहां से एक नेक्स्ट अलग ही स्टोरी शुरू होने वाली है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको कल के आरसीबी वाले मैच की वीडियो दिख रही होगी, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक किए बिना कहीं मत जाना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ऐसा कंटेंट यहाँ पे आता रहता है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।